नमस्कार बच्चों, कक्षा 7 के बच्चे मेरे साथ हिंदी व्याकरण का पाठ 11 पढ़ रहे हैं, सर्वनाम। अब इसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। सेकंड पार्ट है बच्चों, नंबर 2 है इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम में जिन सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का निश्चय पूर्वक बोध होता है वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यह, वह, ये, वहाँ, ऐसे आदि। अर्थात ऐसे शब्द जिन्हें हम निश्चय पूर्वक कह सकते हैं, उनके बारे में हमें पूर्ण जानकारी है, वो निश्चित हैं, इसलिए हम उनका निश्चय पूर्वक जो बोध कराते हैं उन्हें हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह मेरा मित्र राघव है, ये फूल सुंदर है, वह बड़ा सुंदर गांव है, वहाँ एक नीम का पेड़ है। अर्थात ये जो बातें हो रही हैं ये सभी निश्चित हैं, इनमें कुछ भी अनिश्चित नहीं है, इसलिए ऐसे सर्वनाम जो निश्चय का बोध कराएं वो निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अगला आता है नंबर 3 अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का निश्चयपूर्वक बोध नहीं होता वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कोई, कुछ, किसी, किन्हीं आदि। जिन सर्वनाम शब्दों से अनिश्चितता का बोध होता है वो पूरी तरह निश्चित नहीं है, अनिश्चय है, उसमें कुछ संशय है, वो है या नहीं ये नहीं पता, तो वहाँ अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। इसके लिए कुछ शब्द होते हैं जैसे कोई, कुछ, किसी, किन्हीं आदि। अब यहाँ पर उदाहरण दिए गए। बाहर कोई महिला खड़ी है, अर्थात उसे नहीं जानते कि वो कौन खड़ी है। अगला है बच्चों, किसी ने उसकी किताब चुरा ली। किसी ने यानी नहीं पता, निश्चय नहीं है। उसने कुछ नहीं कहा, ये भी निश्चय नहीं है। किसी पर सरलता से विश्वास मत करो, किसी शब्द। तो ये जो शब्द होते हैं बच्चों जो निश्चयता का बोध नहीं कराते वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अगला नंबर 4 आता है संबंधवाचक सर्वनाम। इसका है जिन शब्दों का प्रयोग एक सर्वनाम का दूसरे सर्वनाम के साथ संबंध प्रकट करने के लिए होता है वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। किसके लिए? जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग एक सर्वनाम का दूसरे सर्वनाम से संबंध प्रकट कराते हैं कि एक सर्वनाम का दूसरे सर्वनाम से क्या संबंध है, वो संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जो, वह, जैसे, तैसे, जो, सो, तो कैसे, जो, सो, जैसे, तैसे, ये जो शब्द आते हैं, जितना, उतना, जैसी, वैसी इत्यादि शब्द जो आते हैं वो संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जो पढ़ेगा सो पास होगा, यानी जिस व्यक्ति के बारे में कहा जा रहा है कि अगर जो व्यक्ति पढ़ेगा वही पास होगा, तो यहाँ उन दोनों का संबंध, पढ़ाई से उस व्यक्ति का संबंध बता रहे हैं। जैसी करनी वैसी कर भरनी, अर्थात जिस व्यक्ति के जैसे कर्म होते हैं उसे वैसा ही भोगना पड़ता है। जो करेगा सो फल भोगेगा, तो यहाँ जो, तो जितना करोगे उतना पाओगे। तो यहाँ एक व्यक्ति का दूसरे कार्य से संबंध जब बताया जा रहा है या दूसरे सर्वनाम से जो संबंध बताया जा रहा है, इसलिए ये संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अगला आता है बच्चों प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे क्या, कहाँ, कौन, किसे, कब आदि। अर्थात जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, प्रश्नात्मक रूप से किया जाता है, वो प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जिनमें उदाहरण है, तुमने आज क्या काम किया, पर्दे के पीछे कौन खड़ा हुआ है, दादाजी रविवार को कहाँ गए थे, इस वर्ष कक्षा का मॉनिटर किसे बनाया जाएगा। तो बच्चों जहाँ कौन, क्या, कब, किसे, कैसे इत्यादि शब्द आ जाते हैं तो वहाँ प्रश्नात्मक बातें होती हैं और पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाता है, तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। अगला है बच्चों नंबर 6 निजवाचक सर्वनाम। इसमें आता है वे सर्वनाम जिनसे वाक्य के कर्ता के अपनेपन का बोध होता है। ऐसे सर्वनाम जिनसे वाक्य के कर्ता के अपनेपन का बोध होता है वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे अपना, स्वयं, आप, खुद, अपने आप आदि। जैसे अपना, स्वयं का, आपका, खुद का, अपने आप का, ये आदि शब्द होते हैं। जैसे यह मेरा अपना घर है, मैं यह
काम अपने आप कर लूँगा। मैं तुम्हें स्वयं बुलाने आऊँगा। तुम्हें यह काम खुद करना चाहिए। अर्थात जहाँ खुद के बारे में ही बात कही जाती हैं वो निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। अब आता है बच्चों आगे का सर्वनामों की रूप रचना। तो यहाँ पुरुषवाचक सर्वनाम में उत्तम पुरुष में कौन कौन से सर्वनाम प्रयोग किए जाते हैं, जैसे इसमें कारक भी हैं और विभक्तियाँ भी। तो इसमें पहला है कर्ता कारक। कर्ता का विभक्ति चिन्ह होता है ने, और इसमें एक वचन में आता है मैं और मैंने, और बहुवचन में आते हैं हम, हमने, हम लोग, हम लोगों ने। इसके बाद अगला आता है कर्म। कर्म का विभक्ति चिन्ह होता है को, और इसके लिए एक वचन में आते हैं मुझे और मुझको, और इसमें बहुवचन में आते हैं हमें, हमको, हम लोगों को। इसके बाद अगला है बच्चों करण। करण कारक होता है। करण कारक का जो विभक्ति चिन्ह होता है से या के द्वारा, मुझसे और मेरे द्वारा, ये एक वचन में आते हैं सर्वनाम, और हमसे, हमारे द्वारा, हम लोगों से, ये जो सर्वनाम आते हैं ये बहुवचन में आते हैं। इसके बाद अगला आता है बच्चों संप्रदान कारक। संप्रदान कारक के विभक्ति चिन्ह होता है को और के लिए। इसके एक वचन में आते हैं मुझे, मुझको और मेरे लिए। यहाँ बहुवचन में आते हैं हमारे लिए, हम लोगों के लिए। इसके बाद अगला है बच्चों अपादान कारक। अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह होता है से, यानी अलग होने पर, और इसका एक वचन है मुझसे, और बहुवचन में आते हैं हमसे, हम लोगों से। इसके बाद अगला है बच्चों संबंध कारक। संबंध कारक का विभक्ति चिन्ह होता है का, के, की, और इसका एक वचन होता है मेरा, मेरे, मेरी, और इसके बहुवचन होते हैं हमारा, हमारे, हमारी। इसके बाद अगला है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक का जो पहला चिन्ह है, विभक्ति चिन्ह है, वो होता है मैं और पर, और इसका एक वचन है मुझ में और मुझ पर, और इसका बहुवचन रूप होता है हम में और हम पर। बच्चों इस तरह से ये हमने अभी पुरुषवाचक सर्वनाम का उत्तम पुरुष के एक वचन और बहुवचन रूप देखे। अब हम देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के ही मध्यम पुरुष के अन्य रूप। और बच्चों वीडियो को आपको अच्छे से समझना है, देखना है, पाठ को पुनः पढ़ना है। तब तक पाठ को पढ़ते रहिए, घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, और आपके माता पिता से कहूँगी कि अपने बच्चों की फ़ीस समय से ही विद्यालय में जमा कराकर हम सभी अध्यापकों का सहयोग कीजिए। धन्यवाद।